हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस करके बताया जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा है, इजी रहा है, मीडियम रहा है, क्या रहा है। बाकी जो आपके क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने पर भी पता चलेगी। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे, वैल्यू एडिड कोर्सेज में आपके 4 सब्जेक्ट हैं: रीडिंग इंडियन फिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल और भारतीय भक्ति और योगा। इन चारों की आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो अपलोड होगी, जाके देख लीजिएगा। अगर नई हुई है तो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। ये बात समझ आ गई। जिसके बाद जो वेबसाइट है उसकी वीडियो देख लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन की तरफ। एक बात आपको ध्यान रखनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो योगा फिलोसफी आपका संस्कृत का सब्जेक्ट बता रखा है, पर वो संस्कृत में नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। सिग्निफिकेंस ऑफ योगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। प्राणायाम क्या है, शॉर्ट नोट आप आराम से लिख सकते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, जिसमें से आपको जो पार्ट ए और पार्ट बी में आपका पेपर डिवाइड होगा। ये मैं बताना भूल गया, पहले बता देता हूँ। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 30 नंबर का होगा, 1 घंटे टाइमिंग मिलेगी। और पार्ट बी आपका 40 नंबर का होगा, 1.5 घंटे टाइमिंग मिलेगी। टोटल पेपर आपका 70 मार्क्स का और टाइमिंग 2.5 घंटे। ये बात सुना है कि पार्ट ए में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी 3 में से आप कोई से भी 2 कर सकते हैं। पार्ट ए पे चलते हैं। पार्ट ए के मैंने शॉर्ट नोट बता दी। ये पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है। एक्सप्लेन पतंजलि फर्स्ट सूत्र ऑफ योगा सूत्र। आपको पता है तो कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। हाउ मेनी साइकिक सेंटर्स आर देयर इन द स्पाइनल कॉर्ड, डिस्कस। ये बात आपको समझ में आ गई। इनडायरेक्ट कह सकते हैं, पर अगर आपको पता होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग ऑन माइंड, ये देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप इन सब की चीज़ें पता है तो आपको इन तीनों में से कोई से भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। दो तीनों ही आपके 10-10 मार्क्स के हैं। टोटल पेपर आपका 30 मार्क्स का पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 4 कर देने हैं। और 4 ही क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के होंगे, तो 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। 40 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन क्या, पेपर पूरा रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का। गिव योर व्यूज ऑन द कनेक्शन बिटवीन योगा एंड इट्स प्रैक्टिस, कैन दे बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, डिस्कस। पहले यूनिट से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ योगा इन इवेल्यूटिंग इट्स प्रेजेंट रेलिवेंस। योग के इतिहास के पृष्ठभूमि में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन करें। जो हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग अराउंड द साइकिक सेंटर्स। दोबारा रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन। ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब आप 2 जगह से 10-10-20 नंबर उठा सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो। वरना ही दोनों जगह से आपको हाथ धोने पड़ेंगे। चक्रों पर एकाग्रता के प्रभाव पर विश्लेषण कीजिए। हाउ आर द 2 सूत्रास ऑफ पतंजलि योगा सूत्र सिग्निफिकेंट इन अंडरस्टैंडिंग योगा एंड कॉन्शियस, 10 मार्क्स। योग एंड चेतना को जानने में पतंजलि योग सूत्र के प्रथम 2 सूत्रों का क्या महत्व, वर्णन करें। डिस्कस द स्टेप्स इन सिंपल ध्यान, हाउ वुड यू इवेल्यूएट इट्स प्रैक्टिस। सहज ध्यान के विभिन्न चरणों का वर्णन करें, आप इसके अभ्यास का मूल्यांकन कैसे करेंगे। मैं हिंदी में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं शो हो रहा है तो क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, वरना आप मेरी वॉइस सुन के भी आप नोट कर सकते हैं। गिव अ ब्रीफ आउटलाइंस ऑफ द रिलैक्सेशन एक्सरसाइज रिलेटेड टू द नेक। डायरेक्ट क्वेश्चन, गर्दन को आराम पहुंचाने वाली अभ्यासों का स्वरूप प्रस्तुत कीजिए। ये सारे 10 मार्क्स के हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, पेपर पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी जो पेपर का लेवल है बिल्कुल ईजी है। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप आराम से कर जाएंगे, और जिसको नहीं पता होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी होगा कि वो भी कर सकता है पासिंग मार्क्स का। ये बात आप समझ में आ गई। चलिए फिर वीडियो को ही खत्म करते हैं।